लेकिन तीनों लड़कों में कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सका। किसका? टोपी का। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी ही बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, क्योंकि टोपी का तो रोज़ आना जाना था उस बंगले में, तो टोपी गया भी तो किसी ने मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसीलिए बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट लगाया किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल इंग्लिश में यह समझ सका कि जब हाउस दैट कहा जाए, शोर हो तो उंगली उठा देनी है। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया, क्योंकि उसका नाम क्या था? बलभद्र नारायण। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तो देखिए ये चित्र में दिखाया गया है। इस तरह से ये तीनों जो नए कलेक्टर साहब आए थे, ठाकुर हरनाम सिंह, उनके तीनों बच्चे खेल रहे हैं, डब्बू, बिल्लू और गुड्डू। जब टोपी का आना जाना वहाँ होता था तो टोपी उनसे मिलने गया तो उसने किसी ने मुंह नहीं लगाया और जो गेंद थी वो टोपी के मुंह पर आई। देखिए आगे, भृगु नारायण। ये बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ लगाई, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासी? इसके हमारा चपरासी है क्या कोई? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, ये शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट इट लुक सो क्लमजी। बिल्लू ने कहा, ये तो बहुत गंदा और भद्दा शैतान लग रहा है। तो टोपी ने अकड़ गया, तनी जबनिया सवाल के बोलो, क्योंकि वो वैसी भाषा बोलता था जो उसकी माँ बोलती थी। एक लपड़ में तुमको नचा देंगे। ओ यू! बिल्लू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने एल्सेशियन को शुष्कार दिया, यानी जो डॉगी था उसको उसके पीछे लगा दिया और उस कुत्ते ने उसको काट लिया। किसको? टोपी को। पेट में 7 सुइयाँ लगी। टोपी के तो होश ठिकाने आ गए, यानी ये मुहावरा आया, होश ठिकाने आ गए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। जब 7 सुइयाँ उसको लगी और उसने कहा कि ये तो बोलने वाले नहीं है मुझसे, तो वो वहाँ पर गया ही नहीं। परंतु प्रश्न यह खड़ा हुआ कि आखिर वह करे तो क्या करे। एक इफ़नी था और उसके घर में जो बूढ़ी दादी थी वही उनको प्यार करती थी उसको, और उसके घर में कोई ऐसा भी नहीं था, टोपी के घर में, खुद के घर में, कि वो उसको कोई अपनी दिल की बात कहता। आखिर वह करे तो क्या करे। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी, बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। जब भाई बहनों में आपस में लड़ाई हुई तब जो था वो बहुत उसकी पिटाई हुई और सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर उसको पुचकारा, समझाया। क्यों लड़ाई हुई थी घर में? जाड़े के दिन थे, यानी सर्दियों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा लाया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला क्योंकि वो छोटा था और वो बड़े भाई बहनों का कोट उसको मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी तो बना तो था उन्हीं के लिए। अब देखिए आगे था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त उसकी जो दूसरी नौकरानी थी केतकी, उसके बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो नहीं ली जा सकती थी, इसीलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, हम भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। कौन? उसकी दादी। आपको ही उन्हें मालूम कि जूता खाए का नहीं जाता, ये तो पहना जाता है। वो अपनी दादी से जबान लगाने लगा। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो कहा हम इनकी पूजा करें, फिर क्या था। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया।
और राम दुलारी ने उससे पीटना शुरू कर दिया। राम दुलारी कौन थी? टोपी की माँ। आगे देखिए, तू 10वां में पहुंच गई। सीता ने कहा कि तुम्हें दादी से डराव कि तू 10वें में आ गया है, अब तुझे दादी से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहिए, यानी टकराव नहीं होना चाहिए। तू समझता क्यों नहीं है? सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 10वीं में पहुंचने के लिए उसने बड़े पापड़ बेले थे। पापड़ बेलना ये भी मुहावरा आया है। बहुत परिश्रम किया था। 2 साल पहले वह फेल हो गया। 90 में वह सन 49 में ही पहुंच गया था, यानी सन 1949 यानी 49 में वह 9वीं क्लास में था, 10वें में वह 52 में आया, यानी उसको 2 साल लग गए 10वीं पास करने में। आगे देखिए, परंतु 10वें में सन 52 में पहुंच गया। जब पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए। भैरव छठे में घर में उसे जबान की नोक पर रख लिया पूरे घर ने। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया था। कौन? टोपी शुक्ला। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाबदी था, यानी कमज़ोर था पढ़ाई में। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता। राम दुलारी को भी, जो उसकी माँ थी, कोई ना कोई चीज़ मंगवानी पड़ती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज ही बनाकर उड़ा डाले हैं। फिर दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। अब 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए। अब वह रह गया सन 50 में उसी दर्जे में। उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी एक के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो सकी, क्योंकि जो बच्चे थे वो दूसरी कक्षा, छोटी कक्षाओं से आए थे और वह पहले से ही काफ़ी बड़ा था, तो वह अपने जो पहले वाले दोस्त थे उनसे बात करता था। जब भी वह कक्षा में बैठता उससे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर तो सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। किसकी? टोपी शुक्ला की। क्या मतलब है? शाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। अब दर्जा यहाँ पर आया है कक्षा के लिए। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल तो झेल गया, परंतु जब सन 51 में वह उसी 9वें दर्जे में भी बैठना पड़ा उसको। किसको? टोपी शुक्ला को। यानी 49 में बैठा, 50 में बैठा और 51 में भी बैठना पड़ा, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी वह है। आगे देखिए, कोई दोस्त नहीं रह गया था, कोई अच्छा खासा दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। आगे देखो, वह अपने भरे पूरे परिवार घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। किसका? टोपी शुक्ला का। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता था। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के जो मास्टर साहब थे उन्होंने कहा कि 3 बरस से तुम यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद रहे होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुम्हें पर साल पूछ लूँगा कि तुम तो यहीं पर रहने वाले हो, हर बार तुम फेल हो जाते हो, तो तुम क्या करोगे? टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ आई, और जब वह तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह कभी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर क्या था देखिए, उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर था। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र
अबे तो हम लोगन को इसमें घुसता है 8th वालों से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तो उन्हीं के संबंध के साथ रहना। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई कि देख हम तो फिर निकल जाएंगे, तो तू क्यों ना अगले वालों के साथ ही दोस्ती करे या पीछे वाली कक्षाओं के बच्चों से दोस्ती कर। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, किसने? टोपी शुक्ला ने, उसे तो पास होना ही है। परंतु बीच में चुनाव आ गए, डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उससे कोई कैसे पढ़ लिख सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास हुई हो जाना बहुत था। यानी पहले साल उसका दोस्तों में रह गया, फिर टाइफाइड हो गया, उसके बाद फिर टाइफाइड के बाद उसको जो है ये चुनाव आ गए और चुनाव में उसके पिताजी खड़े हो गए। तो इस तरह से उसकी पढ़ाई नहीं हुई थी, कोई उसको समझने वाला नहीं था। एक इफ़न ही था उसका दोस्त जो वहाँ से चला गया था। तो दादी ने उसको ताना मारा, वहाँ दादी ने कहा, वहाँ दादी बोली भगवान नजरें बद करे, यानी तुझे बुरी नज़रों से बचाए। रफ्तार तो तेरी बहुत अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में तो पास हो ही गया कि 3 साल तूने लगा दिया और तीसरे बरस में तो तीसरे 3rd क्लास से तो तू इस दर्जे में पास हो ही गया है। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों मित्रों की कहानी है, उस इफ़न की कहानी है, उस टोपी की कहानी है कि जिनमें दोनों में आपस में बहुत मित्रता थी, प्यार था और प्यार की भाषा ही वो समझता था, जबकि जो घर वाले थे वो बिल्कुल टोपी को समझ नहीं सके थे। तो आज ये बच्चों हमारा टोपी शुक्ला वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ।